ESIR की तरफ से, जहां पर हमारे विशाल सर अभी आपको मिलेंगे अगर इस पेपर को आप क्वालिफाई करते हैं। तो इसकी तरफ से ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया। तो चलिए सीधा बात करते हैं CSIR में। एडवर्टाइजमेंट जो नंबर होगा, ये कहाँ की वैकेंसी है? पिलानी, राजस्थान की वैकेंसी है। ऑनलाइन एप्लीकेशन जो होंगे 26/2 से स्टार्ट है आपके सुबह 10 बजे से, और लास्ट डेट जो होगी आपकी 28/3/2025 होने वाली है। ठीक है, यहाँ पर जो अपॉर्चुनिटी है, जो एडवर्टाइजमेंट निकला है, आप देख सकते हैं किस पोस्ट पर निकला हुआ है। टेक्निकल एंड सपोर्ट स्टाफ की तरफ से ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया है। यहाँ पर अगर आप फिटर, टर्नर, इलेक्ट्रिशियन माने दोस्तों, तो माफी चाहता हूँ, वीडियो को स्किप कर दीजिए, यहाँ आपके लिए वैकेंसी नहीं है। ठीक है, तो सर किस ट्रेड के लिए वैकेंसी है, सबसे पहले चलते हैं देखते हैं इसमें क्या मांगा गया है। तो यहाँ जैसे आप जाएंगे तो दो पोस्टों पर यहाँ वैकेंसी निकली है। किस पर? टेक्निकल असिस्टेंट और टेक्नीशियन फर्स्ट। ठीक है, कैटेगरी का देख लीजिएगा, मैक्सिमम एज देख लीजिएगा, अपर एज इसमें 28 है, इसमें भी आपकी 28 होने वाली है। यहाँ जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है भाई, उसमें क्या मांग है? देखिए, अगर आप बात करते हैं कि इसमें टेक्निकल असिस्टेंट में TA1 और पोस्ट नंबर आपकी जो 4 होगी, यहाँ पे डिप्लोमा डिप्लोमा है, तो ये डिप्लोमा वाले कैंडिडेट्स के लिए होंगे जो भी डिप्लोमा है इलेक्ट्रिशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स से, इंस्ट्रूमेंट से, उस फॉर्म को फिल कीजिएगा। या आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए, आपके पास ये होना चाहिए। ठीक है, या आपके पास क्या है भाई, अगर हम बात करते हैं किसमें, टेक्निकल असिस्टेंट कंप्यूटर में, इसमें आपके पास कोपा से जो सॉरी जो कंप्यूटर वाले हैं जो डिप्लोमा होंगे वो उसमें होंगे, या BSc कंप्यूटर साइंस के पे है तो भी आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ठीक है, मैं बात करता हूँ सीधा कहाँ है, हम बात करेंगे सीधा इसमें आपके ITA वालों की, टेक्निकल असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल, वो भी इसमें आपको जो डिप्लोमा वाले कैंडिडेट हो गए वही इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अगर हम बात करते हैं किसकी, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक की। ठीक है, तो बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, टैक फर्स्ट की बात कर रहा हूं मैं, टैक फर्स्ट पोस्ट 6 में इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक। आपके पास यहाँ जो ITA वाले कैंडिडेट होंगे वो इस फॉर्म को फिल करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक वाले। क्या क्या मांगा गया, चलिए सीधा बिल्कुल अच्छी तरह समझेंगे। सर 10वीं होनी चाहिए, ठीक है, आपके पास 10वीं होनी चाहिए या उसके इक्विवेलेंट कोई बराबरी हो, और उसमें आपके पास क्या होना चाहिए भाई, साइंस होना चाहिए। ठीक है, ध्यान सुनना मेरी बात, साइंस होनी चाहिए, 10वीं में सब्जेक्ट होना चाहिए, और मिनिमम आपके 55% मार्क्स जरूर होने चाहिए। क्या बोला इसने, या तो भाई आपके पास 10वीं हो, ठीक है, 10वीं या उससे कुछ समक्ष, कोई आपने 10वीं करी हो, या फिर आपने 10वीं करके भाई साइंस करी हो, और साइंस में भी आपके कितने, यानी सर साइंस जरूर होनी चाहिए और मिनिमम इसमें आपके 55% मार्क्स होने चाहिए, तो आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और वो भी किससे, नेशनल और स्टेट ट्रेड सर्टिफिकेट वाले होंगे। ठीक है, क्लियर हुई मेरी बात नहीं? चलिए, या आपके पास क्या हो, 10वीं हो, 55% मार्क्स हो, 2 ईयर का पास आपके पास क्या, फुल टाइम एक्सपीरियंस होना चाहिए, किसमें, अप्रेंटिस ट्रेनी में, वो भी किससे, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक से। तो अगर आपने ITI नहीं करी है, सीधा 2 साल का एक्सपीरियंस है इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक में, तो भी आप इस फॉर्म को फिल करेंगे। या आपके पास और क्या हो, या आपके पास 10वीं हो, ठीक है, साइंस सब्जेक्ट हो, 55% मार्क्स हो, 3 ईयर का वर्क एक्सपीरियंस हो इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक ट्रेड में, क्या और किस होना चाहिए, किसी मिनिस्ट्री में, डिपार्टमेंट में, ऑर्गेनाइजेशन में, पब्लिक सेक्टर में, या ऑटोमेनस बॉडी अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्टेट और यूटी में। तो अगर इनके पास भी आपके पास क्राइटेरिया है तो भी आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ठीक है, ड्राफ्टर मैकेनिकल का भी सब सेम वही है भाई, क्या है सर, 10वीं होनी चाहिए, 10वीं में साइंस होनी चाहिए, 55% मार्क्स होनी चाहिए ओवरऑल, साइंस में नहीं, ओवरऑल 55% मार्क्स होने चाहिए, बस साइंस ये मैंडेटरी है। आपके पास ITA का सर्टिफिकेट होना चाहिए, नेशनल स्टेट का, तो भी आप फिल कर सकते हैं ड्राफ्ट में। ठीक है, ऐसी 55% मार्क्स हो, 10वीं हो, या 2 साल का आपके पास अप्रेंटिस हो, तो भी इस फॉर्म को फिल करेंगे। या 10वीं करके आप 55 साइंस हो, 55% मार्क्स हो, और 3 साल का आपके पास ड्राफ्टर मैकेनिकल में एक्सपीरियंस होना चाहिए, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ऑटोमेटिक बॉडी यूटी में। ठीक है, तो यहाँ आपको इतना इसके बारे में सब कुछ मिल जाता है। किसकी बात करिए हमने, टेक्नीशियन की, जहां आपको ITA मांगा है। ठीक है, पेपर की अगर बात करते हैं, सिलेक्शन फॉर सिर्फ टेक्निकल असिस्टेंट है ना, तो यहां बात करते हैं भाई, तो पेपर जो होगा वो आपका कैसे कैसे होगा। ठीक है, टेक्निकल असिस्टेंट की अगर हम बात करते हैं, OMR बेस्ड होगा या आपका CBT होगा। क्वेश्चन जो होगा इंग्लिश हिंदी दोनों में होगा, स्टैंडर्ड डिप्लोमा ग्रेजुएशन लेवल का ये होगा। ठीक है, जो स्टैंडर्ड ऑफ एग्जाम होगा, डिप्लोमा होगा या ग्रेजुएट लेवल का होगा, 200 क्वेश्चन होंगे, टोटल टाइम आपको 3 आवर मिलेंगे। ठीक है, पार्ट फर्स्ट में क्या मिलेगा, मेंटल एबिलिटी टेस्ट मिलेगी आपकी, नंबर ऑफ क्वेश्चन 50 आएंगे, मैक्सिमम मार्क्स के 100 होंगे, और हर क्वेश्चन को करेक्ट करने के लिए आपके पास कितना किया जाएगा, 2 मार्क्स इसमें आपको मिले। ठीक है, तो इसमें कोई टेंशन लेने वाली है, नेगेटिव मार्किंग इसमें कोई भी नहीं होगी पेपर फर्स्ट में। पेपर सेकंड की बात करते हैं, मेंटल एबिलिटी टेस्ट में क्या होगा भाई, इसमें आपका क्या होगा, जनरल इंटेलिजेंस, क्वांटिटी एप्टीट्यूड, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, सिचुएशन जजमेंट एटसेट्रा, पूरा नॉन टेक इसमें दे दिया है। पार्ट सेकंड में क्या आएगा भाई, पार्ट सेकंड में देखो क्या आएगा,
टाइम अलॉटेड 30 मिनट मिलेंगे आपको जनरल अवेयरनेस के, 25 क्वेश्चन मिलेंगे। एक नंबर का क्वेश्चन का कितना होगा, 3 मार्क्स होगा, मैक्सिमम आपके 75 होगा। 1 नेगेटिव मार्क फॉर एवरी रॉन्ग आंसर, एक नंबर का नहीं नेगेटिव, 4 क्वेश्चन गलत करो 1 नंबर जाएगा। इंग्लिश लैंग्वेज होगी भैया, 25 क्वेश्चन मिलेंगे, 75 मार्क्स के मिलेंगे आपको। इसमें भी आपको A1 नेगेटिव मार्क फॉर एवरी रॉन्ग, सॉरी यहाँ आपको हर 1 नेगेटिव मार्क फॉर एवरी रॉन्ग आंसर, यानी एक क्वेश्चन गलत करने पर एक ही मार्क्स कट जाएगा। अगर आपने 10 क्वेश्चन करे हैं, ठीक है, 5 गलत है आपके भाई, तो ओके 5 गलत है 5 सही है ना, तो आपने 5 सही है बट 5 गलत है आपके, तो हर एक क्वेश्चन गलत करने पर आपको 1 मार्क्स कटेगा। ये सुन लो, यानी 10 में से 5 सही 5 गलत 0 हो गए बिल्कुल, ठीक है। तो इसको जरा समझो ये क्या कहना चाहता है। पार्ट थर्ड जो होगा, टाइम अलॉटेड कितना भाई, 90 मिनट होगा। इसमें आपको जो भी आपकी सब्जेक्ट होगी वहां से क्वेश्चन मिलेंगे, 300 मार्क्स का होगा, 3 मार्क्स हो गए फॉर एवरी, एक क्वेश्चन करेक्ट करने के 3 मार्क्स होंगे, और हर एक क्वेश्चन गलत करने पर आपको 1 मार्क्स काट लिया जाएगा। सिलेक्शन प्रोसीजर का जो होगा भाई, इसमें क्या होगा, द कैंडिडेट आर रिकॉर्डेड बाय द स्क्रीनिंग कमेटी होगी, और उसमें सबसे पहले क्या मिलेगा आपको, ट्रेड टेस्ट मिलेगा। क्या, ट्रेड टेस्ट। जो ट्रेड टेस्ट क्वालिफाई करेगा वो उसके लिए बुलाया जाएगा आपको रिटर्न एग्जामिनेशन के लिए, उसका होगा, और रिटर्न जो फाइनल मेरिट होगी वो भी प्रिपेयर्ड होगी आपकी, किसकी भाई, ऑन द बेसिस कैंडिडेट द कॉम्पिटिटिव रिटर्न एग्जामिनेशन। सबसे पहले सर आपका कमेटी बैठेगी, एजुकेशन सारे क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट आपका सही है, उसके बाद ट्रेड टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा, ट्रेड टेस्ट क्वालिफाई करोगे फिर रिटर्न टेस्ट होगा, मेरिट जो बनेगी रिटर्न टेस्ट में जितना आपका नंबर होंगे, 3 फेज में पेपर होगा, उसी के हिसाब से आपका मेरिट बनेगी, ठीक है। तो यहाँ आपको समझ में आ गया। मोड ऑफ एग्जाम से टेक्नीशियन फर्स्ट में भी आपको यही देख लिया गया है, ठीक है। तो इसमें भी आपको क्या है भैया, स्टैंडर्ड एग्जाम 10वीं और ITA के बेस पे होगा। किसका भाई, स्टैंडर्ड। कौन सी पोस्ट की बात कर रहा हूं मैं कर रहा हूं बात आपके टेक्नीशियन फर्स्ट की, जिसमें आपके ITA वाले बच्चे होंगे, ठीक है। तो SSC प्लस ITA का बेस का होगा, 150 मिनट होंगे, 2.5 घंटा आपको मिलने वाला पड़ेगा। पेपर फर्स्ट 1 और मिलेगा, पूरा नॉन टेक होगा, सब वही होगा जो मैंने ऊपर बता के आया हूँ, सब होगा वही। पेपर सेकंड में आपका कितना भाई, ओनली 30 मिनट मिलेगी। 30 मिनट में देखो क्या है यहाँ, 50 क्वेश्चन है, 75 ये 75 वो, सब ऐसे मिलेगा। पेपर थर्ड क्या होगा आपका, इसमें पूरा नॉन टेक का, सॉरी पेपर थर्ड जो होगा वो आपका क्या होगा, टाइम अलॉटेड होगा 1 आवर का, 50 क्वेश्चन होंगे, जो आपकी ट्रेड है इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक और ड्राफ्टर मैकेनिकल, वहां से आपको इसमें पूरा पूछा जाए, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। एज रिलैक्सेशन वही, SC ST को 5 साल, OBC को जो 3 साल दिया जाता है, यही आपका पूरा दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ आपको जो मिनिमम क्वालिफिकेशन थी वो मैंने आपको बता दिया, कैसे आप फॉर्म फिल करोगे भाई। सर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो होंगे ऑनलाइन जाएंगे, ये इसकी वेबसाइट होगी आपकी, ओके। यहाँ आपको क्या करना है भाई, सेपरेट एप्लीकेशन फॉर ईच पोस्ट, कोड होगा सबके अलग अलग, और एप्लीकेशन फीस कितनी होगी भाई, 500 होगी हर एक पोस्ट कोड के लिए, ठीक है। वेबसाइट जो होगी ओपन होगी 26/2 से 10 सुबह 10 AM से हो गई होगी ओपन, और 28 तक फ्राइडे तक ये मिलेगा, ठीक है। ये 500 रुपए जो होंगे भाई आपको आर रिक्वायर्ड टू रीमिट द एप्लीकेशन, 500 रुपए, जो कि किसके फेवर में जाएंगे, डायरेक्टर CSI के अंडर में जाएंगे। NFT बैंक ट्रांसफर आप कुछ भी कर सकते हो, बैंक नाम ये है, अकाउंट नंबर ये देख लीजिएगा, ये IFSC कोड ये होगा, ब्रांच नेम आपका ये वाला होना, कैंपस पिलानी, ठीक है। तो यहाँ मैंने जो था सब कुछ आपको बता दिया, इसके अलावा और कुछ इसमें नहीं। डॉक्यूमेंट जो रिक्वायर्ड होगा वो ये होगा, 10वीं वाले हैं तो भाई अपने सारे डॉक्यूमेंट निकाल के लिखिएगा। नो हार्ड कॉपी ऑफ एप्लीकेशन और एनी डॉक्यूमेंट इज रिक्वायर्ड टू बी सेंट, कोई भी डॉक्यूमेंट आपको हार्ड कॉपी भेजनी, ठीक है। तो ये हो गया क्या भाई, ये हो गया आपका CSIR में। अगर आप सारे क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं तो सबसे पहले जाके पिलानी राजस्थान का फॉर्म आप जरूर फिल कीजिएगा। और इसके अलावा अगर आप ALP में पार्ट 2 में, CB2 में पार्ट A और पार्ट B की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो इन्फोटेड एप्लीकेशन पर पार्ट 2 के लिए स्पेशली तेजस बैच में, जहां डेली आपकी ट्रेड थ्योरी क्लास चलती है, 8 PM पे आप एनरोल कर सकते हैं पूरा ट्रेड थ्योरी की। तो 75 मार्क्स होंगे, उसकी जिम्मेदारी हमारी होगी, उसकी प्रिपरेशन हम कराएंगे। पार्ट B की ओनली, CB2 में ओनली पार्ट B की, जिसमें आपकी टेक्निकल आएगा, इसमें आपका पूरा, इसमें आप बैचेस में एनरोलमेंट कर सकते हैं ओनली 299 में। अगर आप टेस्ट सीरीज में एनरोलमेंट करना चाहते हैं, क्योंकि टेस्ट सीरीज बहुत बड़ा हथियार होता है एग्जाम को क्रैक करने के लिए, जहाँ पे आपको 5000 MCQ मिलेंगे, आपको टोटल एनरोलमेंट कर सकते हैं ओनली 2499 में। यहाँ आपको टोटल लाइव क्लासेस मिलेगी, यहाँ आपको टेस्ट सीरीज मिलेगी फिटर, मशीनिस्ट और टर्नर वाले स्टूडेंट्स के लिए। अगर आप ओनली पार्ट B पढ़ना चाहते हैं रिकॉर्डेड फॉर्म में, तो आप संकल्प बैच में एनरोलमेंट कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं किस में, अगर आप चाहते हैं ओनली सर CBT2 में
पार्ट ए और पार्ट बी दोनों प्रिपरेशन करें तो आप उड़ान बैच में एनरोलमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था आज का पूरा सिनेरियो। तो वीडियो अगर अच्छी लगी दोस्तों तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए कि यहाँ पर आपकी भविष्य का निर्माण आपके लिए सब कुछ किया जाता है। तो आज के लिए इतना ही। बाय बाय टू ऑल ऑफ यू।